77 साल हजरत साहब हो गए, हम खड़े हैं उधर, नहीं यार थोड़ा सा आगे आओ। 77 साल से हजरत हम यही कह रहे हैं, सोना आया ते साजगे ने गलियां बाजार, वो थोड़ा सा आगे आओ यार। उन्हीं गलियों में जो घर रहे हैं, उन घरों में जो लोग रह रहे हैं, वो कोई भी नहीं सजे हुए हजरत साहब, वो बेनमाज है सारे के सारे। उन घरों में कुरान नहीं खुलता, उन घरों में दरूद नहीं पढ़ा जाता, उन घरों में जिक्र व अज़कार नहीं होता, उन घरों में पर्दा नहीं है, उन घरों में शरीयत नहीं है, उन घरों में गाने बाजे हैं हजरत जी, उन घरों में हलाल हराम की तमीज़ नहीं रखी जा रही कोई भी हजरत साहब। गलियाँ सजी हैं, सोना आया ते साजगे ने गलियां बाजार ही सजे हैं। उन बाजारों में जो दुकानें हैं, वो दुकानदार तो सजे कोई नहीं, तोल आज भी उनका कम है, चीज़ें आज भी 2 नंबर बेचते हैं हजरत जी, आज भी गलत बयानी करते हैं, कस्में खा के माल बेचते हैं हजरत। आगे गए ही नहीं कोई भी हजरत, बस 70 साल के जिधर खड़े हैं उधर के उधर ही खड़े हैं हजरत साहब। गलियां सजी, गलियों में जो लोग हैं वो कोई नहीं सजे, बाजार सज गए जो, लेकिन बाजारों में जो दुकानें हैं वो कोई भी नहीं सजी हैं, पीछे दिन ब दिन पीछे पीछे पीछे। हाँ, और कोशिश फरमाया करें कि मोहब्बत वाली पढ़ेगा। हम समझते हैं कि शायद थोड़ा ऊंची पढ़ दो तो इसको कहते हैं मोहब्बत वाला, नहीं, ऊंचा या नीचा इसका मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करना ना होंठों का फेल है और ना ज़ुबान का फेल है, मोहब्बत करना तो दिल का काम है। ठीक है, ठीक है, तो बल्कि ज़ुबान और होंठों से तो मोहब्बत का इजहार किया जाता है। ठीक है जी, मोहब्बत करना दिल का फेल है, इसलिए वही दरूद मोहब्बत वाला माना जाएगा जो दिल से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोशिश फरमाएं करें कि दिल से पढ़ा करें। खैर वो दिल वाला मामला तो बड़ा दूर नज़र आता है, हम तो अभी तक ज़ुबानों पे ठीक नहीं कर सके हैं। बाकी वो दिल पढ़ता है हजरत, वाला हजरत ने कहा था ना, दिल है वो दिल जो तेरी याद से महमूद आ रहा। ये वक्री बात है ना, कभी आपने पूछा कि मिसबाई साहब दिल भी पढ़ता है, और ना कभी मिसबाई साहब ने बताया कि जी दिल भी पढ़ता है। हमने उम्र ज़ुबान पे ही गवा दी हजरत, हम दिल तक जा ही नहीं सके, क्योंकि मैंने देखा है कि वैसे तो मुलाकात नहीं होती, और अगर कहीं मुलाकात हो भी जाए तो फिर भी आपकी यही बातें होती हैं कि मिसबाई साहब वो मझ सूना लिए तो कोई तवीज़ दो कि मझ ऐद की कट्टी दवे उम्मत कट्टो और कट्टियों में फंसी हुई है। मैं कल अब्दुल हकीम था, वहाँ भी वो बंदा आया तो वो कहता जी मुझे, तो मैं कोई तवीज़ों का इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उससे सिर्फ तरबियत के लिए पूछा, मैं यार जो अंग्रेज़ों की मझ सुनती है तो जो उन्होंने कट्टी लैनी हो तो तवीज़ कितने को लेंदे ने। अल्लाह का नाम लो यार, किन कामों में फंसे हुए, जो हमसे पूछने वाली बातें हैं हमसे वो पूछो यार, ये क्या कट्टो कट्टियों में डालती हो हमें, ये कट्टा कट्टी अल्लाह पे छोड़ दो, जो उसकी मर्ज़ी हो मंशा होगी दे देगा। हम बड़ा ट्रैवल करते हैं और तकलीफ़ और दुख होता है कि हर दूसरा बंदा कोई इसी अंदाज की बात लिए बैठा है। जैसा कोई कल आया हुआ था, हजरत मझ दूध कटा गई है तो कोई तवीज़ दे दो कि मझ दूध बधा दे, तो मैंने उसको कहा मैं यार असी तवीज़ कर करके थक गए तो तुसी लै के थक गए, साड़ियाँ मझां फिर भी 12 किलो तो अगे कोई नहीं गई, वो 12 लेंदियाँ बगैर तवीज़ तो 35-35 किलो देन डईयां ने। जैसा मैंने अपनी आँखों से देखा, जैसे उस्ताद मोहतरम ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे, मैंने कल फिर जाना है हजरत, मझ का वाना ही नहीं जिमें थले कुपियाँ बनियाँ ने, जैसे 35-35 किलो 30-30 किलो दुध बगैर तो असी कर करके तो लै के फिर भी 12 किलो तो खलोते हैं। तो तवक्कुल कमज़ोर है ना हमारे। अल्लाह वो कह रहा है ओ मैं यतवक्कल अल्लाह, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा, व मैं यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो ये आप हमें भी इन्हीं कामों में उलझाते हो तो दुख होता है हजरत, जो बात होनी चाहिए थी वो बात होती कोई नहीं है, ना कोई दिल की बात करता है ना कोई रूह की बात करता है, बस अजीब व गरीब बातें हैं। जैसा अल्लाह मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो इतनी जल्दी थक गया है, तो मैं कुर्बान जाऊँ जी, मेरे दादा शेख बड़ी लंबी ड्यूटी दी आपने, ऐसा कमो पेश 100 साल के करीब आप मसनद पे जलवा कर रहे, क्योंकि हज़रत पे जज्ब का गलबा था, तो हज़रत फिर अपने पलंग से उठे नहीं कोई भी, आप उसी पे बैठे रहे। होता है ना, कभी लाहौर गए कभी मुल्तान शरीफ गए, नहीं पलंग पे बैठे रहे, और बड़ी सख्त ड्यूटी दी आपने। 2013 में आपका विसाल हुआ, और 2009 तक हज़रत ने जुम्मा में ख़िताब भी फरमाया करते थे, और सियालकोट में कोई आपका जानने वाला हुआ तो तस्दीक करवा लीजिएगा कि 11 बजे के बाद हज़रत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी हज़रत साहब,
क्योंकि जब हज़रत बोलते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे। ऐसा हज़रत कोई कुर्सी तोड़ खतीब नहीं थे, कोई हज़रत बढ़के छड़के नहीं मारते थे। मैं स्लो बोलता हूँ, हज़रत मुझसे भी कई गुना स्लो बोलते थे। मैं गुफ्तगू में ठहराव है, हज़रत का इससे भी ज़्यादा ठहराव था। लेकिन हज़रत दुनिया 11 बजे आके बैठ जाए कि पता नहीं क्या गिद्दड़ सिंगी थी बाबे के पास, लेकिन जब बोलते थे तो दिलों के तार छेड़ते। हालांकि बहुत मोहतात बोलते थे, बहुत कम गो थे, लफ्ज़ ज़ाया नहीं करते थे। मुझे याद है एक दफ़ा सियालकोट में एक बड़ा कोई अमीर आदमी इंतकाल हो गया। तो आपको पता है ज़रा अमीरों को ये कीड़ा होता है कि उन अमीर दा आपको बाबा मरे है तो मौलवी भी कोई वड्डा ही आना चाहिए। इनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि कोई इस तरह का बंदा आए कि मैयत की बख्शिश व मगफिरत हो। इनको ये होता है कि बंदा भी कोई बड़े लेवल का आना चाहिए। तो इसलिए सियालकोट में पहला नाम आप ही का था हज़रत। तो बड़े ज़्यादा सोर्स यूज़ किए गए। तो पहले तो हज़रत नहीं मान रहे थे, फिर वो बंदे बीच में इस तरह के डले के हज़रत मान गए। तो हम वो जनाजे के लिए चले गए। हज़रत वो खड़े थे इधर मुसल्ले पे, मैं सामने खड़ा था। तो वो किसी शख्स ने कहा कि हज़रत अभी वक्त है, कोई बात चलें सुना दें हज़रत साहब। हज़रत चुप। फिर एक बंदे ने कहा हज़रत वक्त है, कोई बात सुना दें। हज़रत फिर चुप। फिर तीसरे बंदे ने कहा कि हज़रत ऐसे सारे खड़े हैं, कोई गुफ्तगू कर दें। कोई कबाहत भी नहीं है, हम भी करते हैं गुफ्तगू जनाजे पे, लेकिन हज़रत चुप। तो मैं तो खैर मुरीद था, लेकिन मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा कि चले हज़रत को बात सुनाई देते। वो जनाजा पढ़ लिया, हम खान का वापस गए। तो मैंने अर्ज़ की मैं हुजूर आपने बात क्यों नहीं सुनाई? तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल में से सवाल निकाला जो आपका एक मखसूस अंदाज था। मुझे फरमाने लगे मौलवी जी की होना सी गल सुनाया। मैं हुजूर इन लोगों ने कुछ सीख लेना था, इतने बारीक थे। मुझे फरमान लगे मौलवी जी जेड़ी मैयत मोंडे ते चुक के ले आए सन उहदे कोल ते सिक्ख्या कख नहीं है। फरमाने लगे जेड़ी मैयत मोंडे ते चुक के ले आए सन उहदे कोल ते सिक्ख्या कख नहीं। मैं इन्हां नूं की सिखाना सी, लफ्ज़ नहीं ज़ाया करते थे। जैसा बहुत गहरा बाबा था, एक एक लफ्ज़ तोल तोल के बोलते थे। और बात भी ठीक है, हमने नहीं सीखा कुछ भी। जिन्होंने सीखा फिर वो बोले कि कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आया। मेरा रोज़ का काम है, वो हम इस तरह कर देते हैं, लेकिन ये जो अंदर बैठा ना ये कह रहा नहीं। कमाल तो ये है कि इसको मनाएं, ये सारा कुछ है। ये किधर मानता है? वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये तो हालत अम्मारा में है, ये तो सरकशी पे उतरा हुआ है। ऐसे ऐसे कर देते हैं, आप इसका मज़ा ले लेते हैं, मैं इसका मज़ा ले लेता हूँ। लेकिन ये मानता पुत्र जिसने इसको मनाया वही दाता साहब बने। ये तो नहीं था कि दाता साहब के दौर में कोई सैयद ही नहीं था, और या दाता साहब के दौर में किसी और सैयद का नाम अली नहीं था। सैयद भी बड़े थे, अली भी बड़े थे, लेकिन इस अली का कमाल ये था कि इसने इसको मना लिया हज़रत साहब। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा हज़रत इसको मनाएं, इसको समझाएं हज़रत साहब। ये मानता नहीं। बुल्ले शाह ने भी यही रोना रोया। फरमाते जा जा वड़ दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं है। कोई इसको मनाएं। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा च सब मुसाफिर नहीं, कोई हज चलिया कोई कर चलिया। इसको मनाइए, ऐसा इसको मनाइए तो वो